हाय फ्रेंड्स, तो मैं मेंसुरेशन पढ़ा दिया हूँ क्षेत्रमिति और कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया हूँ, फिगर पे भी समझा दिया हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा, बनवाऊंगा और ट्रिक भी मैं बताऊंगा। ट्रिक मैं नहीं बताया था, केवल कंसेप्ट बता रहा था सभी चैप्टर का। और देखिए कुछ क्वेश्चंस के साथ आप लोग को ट्रिक बताऊंगा कैसे बहुत जल्दी यानी सेकेंडों में आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखिएगा कितना बेहतरीन मजा आएगा। आप लोग 5 सेकंड के अंदर 4 से 5 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकालेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हूं आप लोगों के सामने, मैं सभी चैप्टर से रिलेटेड बताऊंगा। मेंसुरेशन के प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के सामने दिखाऊंगा। हाँ, और पूरे भारत में कहीं भी आप लोग पढ़े होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन या कहीं भी, सभी से मेरा शॉर्ट और शानदार ट्रिक नहीं होगा। तो मेरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, मत देखिएगा, लाइक भी मत कीजिएगा, किसी फ्रेंड को शेयर भी मत कीजिएगा। क्या मैं बोला हूं, सबसे शॉर्ट यानी छोटा में मैं सॉल्यूशन नहीं करके दिखाया तब किस। अभी देखिए पूरा देखिएगा, अभी तो पहला क्वेश्चन है। मैं क्या बोला हूं कि प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड दिखाऊंगा। 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, पहले इसको समझिए। क्वेश्चन क्या है कि किसी घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 25% बढ़ाई गई है, जबकि उसकी ऊंचाई 30% कम कर दी गई है, तो उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा। मुझे क्या पता करना है कि घनाभ के आयतन में, वॉल्यूम में कुल कितने प्रतिशत कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है। अब चलिए घनाभ का मेथड क्या होता है आयतन निकालने के लिए। घनाभ के आयतन का मेथड क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मैं क्या बोला हूं कि आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, क्या जैसे क्या है, घनाभ है या घनाभ हुआ ना, तो आधार इसका क्या हुआ, आयताकार है। घनाभ इसका आयताकार है, यही ना हुआ आयताकार। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालते थे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसके लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दिए तो आधार का क्षेत्रफल निकल गया। नीचे का जो आधार में बेस में जो मेरा पृष्ठ है, सतह है, उसका क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन हो गया। तो मेथड होता क्या है घनाभ का, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए तीनों आ गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यानी कंसेप्ट में क्या बताया है कि किसी का आयतन निकालना हो तो उसके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे। गोला और शंकु में ध्यान रखिएगा, शंकु का गोला का जैसे पाई r² h होता है, तो शंकु का 1/3 पाई r² h होता है। शंकु के ऊंचाई में जब गुना करेंगे तो 1/3 ध्यान रखना है। अभी चलिए वो बाद की बात है, अभी इस पर आइए। तो घनाभ का आयतन हमको क्या निकालना है कि घनाभ के आयतन में कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुआ है। तो घनाभ का आयतन होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई में बोल रहा है कि 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि 120 बटा, मैं क्या बोला हूं, जितना प्रतिशत वृद्धि उसको 100 में जोड़ के ऊपर और नीचे 100। जैसे एक 20% वृद्धि तो 20 को 100 में जोड़ देंगे, 120 ऊपर और नीचे 100, इस तरह से लिखना है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, जैसे बोलेगा कि 20% वृद्धि, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि 6/5। देखिए इसको शॉर्ट में नहीं, 0 से 0 काट दिए, 12/10, तो 2 से कट जाएगा, 6/5 आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 6/5। 10% वृद्धि तो डायरेक्ट लिखेंगे 11/10। 10% कमी तो डायरेक्ट लिखेंगे 9/10। यानी प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग को धीरे धीरे।
तो जैसे 10% कमी, तो हम लोग क्या लिखते हैं 10% कमी, तो जितना कमी उतना 100 में माइनस कर देंगे और ऊपर और नीचे 100। तो जैसे मैं 90/10 लिख दिया हूँ तो क्या लिखा होगा 9/10 ही ना होगा। इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे। तो बोला है कि लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 6/5। और क्या बोला है कि चौड़ाई में 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि, तो 5/4। और क्या बोला है कि उसके जबकि उसकी ऊंचाई 30% कम कर दी गई है, तो ऊंचाई 30% कम, तो 7/10। 30% कमी, तो मैं क्या बोला हूं कि जितना कम कहेगा 100 में उसको माइनस कर देंगे और ऊपर में और नीचे 100। जैसे 30% कमी, तो 100 में 30 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 70/100 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, 7/10। मतलब मोड में जैसे देखें कि 30% कमी, तो तुरंत 100 में से 30 माइनस कर दिए, क्या हुआ 70/100। तो मोड में ही कैलकुलेशन कर लीजिए, 70/100, 0 से 0 कट जाएगा, मेरा क्या बचेगा 7/10। तो 7/10 यहाँ लिखेंगे। अब यह मेरा हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए यह 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। 5 से 5 गया पानी पीने, ऊपर में क्या बचा 3 गुने 7 यानी 21, और नीचे क्या बचा 2 गुने 10 यानी 20। मेरे पास क्या निकल के आया 20/21/20। तो मैं क्या आप लोग को बताया हूं कि नीचे जो मेरा होता है वह मूल होता है, बेस होता है, यानी परिवर्तन के पहले की स्थिति होती है। इसका मतलब कि पहले से मेरे पास 20 था, अब कितना हो गया 21 हो गया, तो वृद्धि कितना का 1 का। जैसे 21/20 का मतलब क्या होता है कि 20 में 21, यानी 20 मेरे पास पहले से था, अब 21 हो गया। नहीं 19/20, तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 में 19, इसका मतलब कि पहले से 20 था, अब कितना हो गया 19 हो गया। इसको भी मैं अच्छा से बताया हूं। तो 21/20 का मतलब क्या हुआ कि 20 से 21 हो गया, एक वृद्धि हो गया। तो परिणाम पूरा मेरा निकल के लास्ट जो फाइनल परिणाम निकल के आया है 21/20। इसका मतलब कि 20 जो हो गया मेरा परिवर्तन की पहले की स्थिति, पहले का स्थिति मेरे पास क्या 20 और अब हो गया 21, यानी एक वृद्धि हो गया, 20 से 21 हो गया। तो इसी को तो पूछ रहा है कि फाइनल जो रिजल्ट हुआ कुल कितने प्रतिशत कमी हुआ या वृद्धि हुआ है। तो इतना तो पता चल गया कि वृद्धि हुआ है। 20 से जब 21 हो गया तो वृद्धि ही ना हुआ है, 20 से कम होता तो कमी होता, वृद्धि हुआ है। लेकिन प्रतिशत में देखिए पूछा है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालिए, तो अब हम इसको प्रतिशत में निकालेंगे कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो 20 से 21 हो गया तो वृद्धि कितना का 1 का, तो उसी को प्रतिशत में ढाल देंगे 1 गुने 100/20। जैसे क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 क्रय मूल्य, नहीं हानि प्रतिशत बराबर तो हानि गुने 100 क्रय मूल्य। तो यहाँ देख रहा हूँ कि एक तो यहाँ वृद्धि प्रतिशत निकलना है, तो वृद्धि गुने 100 क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, जो बेस परिवर्तन की पहले की स्थिति, नहीं जो मेरा मूल है, जो बेस है। चलिए अब समझ में आ गया होगा इसको, यानी 20/100, 20/100 5% टोटल मेरा वृद्धि लिखिएगा यहाँ 5% वृद्धि। कितना आंसर हुआ 5% वृद्धि हुआ है। चलिए अब समझ में आ गया होगा, देखिएगा मैं आगे भी देखिए, देखते जाइए अभी कितना मजा आएगा। क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा मिलेगा आप लोग को, कितना जटिल तरीका से इसको बनवाया जा रहा होगा, कितना ए रटिए ओ रटिए फला रटिए चिल्ला रटिए, रटते रहिएगा भुलाते रहिएगा, एक एक पेज में सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिएगा इसे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन में कितना सेकंडों सेकंड में बना के दिखाऊंगा। देखिए यहां सीखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी और उसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। पूछा क्या है कि
आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो पहले आयतन का मेथड होता क्या है, तो बेलन के आयतन का मेथड होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक है। तो बोला क्या है कि उसकी त्रिज्या में 10% की कमी, पाई में ना कमी है ना वृद्धि है, तो पाई के मान को यहाँ देखिए, पाई में ना कोई कमी हो रहा है ना वृद्धि हो रहा है, पाई का मान कांस्टेंट है, पाई का मान कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, यानी इसको देखेंगे ही नहीं, इसको छोड़ देंगे। जिसमें वृद्धि हो रहा है, कितना भी मेरा बड़ा मेथड हो, किसी का परिवर्तन निकालना हो फाइनल रिजल्ट, तो जिसका मान कांस्टेंट है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम भी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। जिसमें परिवर्तन हुआ है, कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है, उसी में कमी करेंगे या वृद्धि करेंगे। कमी हुआ है तो कमी करेंगे और वृद्धि हुआ है तो वृद्धि करेंगे। कैसे, देखिए पाई में कोई परिवर्तन नहीं बोला है, हम भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। त्रिज्या में 10% की कमी, तो 10% की कमी तो क्या लिखेंगे, 9/10, 9/10, 10% की कमी मतलब 90/100, तो 9/10 हो गया, त्रिज्या में कमी हो गया। अब क्या मेथड है कि पाई आर स्क्वायर, तो आर हो गया, आर का स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर करेंगे, जैसे है मेथड उसी तरह हम भी पुट कर देंगे। आर में 10% की कमी, तो आर मेरा हो गया आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर और एच क्या बोला है कि ऊंचाई में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि तो 6/5 नहीं। और फाइनल मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, 9/10 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 गुने 6/5। अब देखिए 6 एकम 6, 8 6 48 बटा 500, 100 गुने 5। इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा तो 2 4 3 और यहाँ हो गया 250, छोटा कर लिए, यानी 2 से विभाजित कर दिए। मेरे पास क्या फाइनल रिजल्ट आया, 243/250, 250 मेरे पास क्या होगा, 250 जो है वह क्या है, बेस है, यानी उतना पहले से था, अब हो गया 243, इसका मतलब कम हो गया। देखिए 243 250 से कम है, कितना कम है, 7 कम है, तो इसका मतलब कि हमें क्या पता चल गया कि कमी होगा, तो प्रतिशत में निकाल देंगे कि कितना कमी हुआ है। जब 250 पहले की स्थिति, अब कितना हो गया 243, 250 से 243 हो गया, 7 की कमी हो गया। तो कमी कैसे निकालते हैं, कमी गुने 100 पहले क्रयमूल्य, जैसे हम जैसे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 क्रयमूल्य, तो कमी प्रतिशत बराबर कैसे निकालेंगे, कमी गुने 100, यानी क्रयमूल्य का मतलब कि मूल बेस, जो मेरा जो पहले की स्थिति था, परिवर्तन के पहले की स्थिति, तो यही ना मेरा मूल है बेस, तो इसको नीचा लिखेंगे, यानी जिससे तुलना होता है उसी को नीचा रखा जाता है। तो मेरा इतना से इतना हो गया है, तो कमी हुआ है, तो कमी कितना से हुआ है, इतना से ना कमी हुआ है, तो कितना प्रतिशत कमी हुआ है, तो तुलना हम इससे ना करेंगे, मेरा मूल, मेरा जो बेस है वह यह है, तो 50 से कट जाएगा, तो 50 दूना 100 और 5, 50 × 5 = 250, यानी कितना हुआ, 7 दूना 14, 14/50, इतना प्रतिशत, तो 2.8, इतना प्रतिशत कमी हुआ है, 2.8% कमी लिख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन में रहेगा कमी वृद्धि, तो 2.8% कहीं वृद्धि दे दे तो आप लोग ऑप्शन में मार दीजिएगा, इसलिए यहाँ लिखिएगा कमी
चलिए आगे देखिए। नीचे थोड़ा सा कट गया था, देख लीजिए फिर से। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी गोले की स्फीयर, किसी गोले की त्रिज्या 20% कम की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो गोला का क्या बोला कि आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 नहीं 4/3 पाई आर क्यू। तो उसके केवल त्रिज्या में 20% की कमी हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसकी त्रिज्या में 20% की कमी हो रहा है और 4/3 पाई में कोई परिवर्तन नहीं, कोई छेड़खानी नहीं। तो इसको हम भी इसको देखेंगे ही नहीं कि यह भी कुछ है, जिसमें परिवर्तन उसी को लिखेंगे, जिसमें कमी उसी को कमी करेंगे, जिसमें वृद्धि उसी को वृद्धि करेंगे। तो केवल त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयतन होता है क्या 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई में कोई परिवर्तन है, हम भी इसको छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए। त्रिज्या में 20% की कमी, तो 20% की कमी तो कितना हो गया 4/5। अरे 20% की कमी तो हम लोग क्या लिखेंगे 80/100। तो 80/100 उसको विभाजित कर दीजिएगा तो क्या होगा 4/5। और क्या है त्रिज्या हो गया आर क्यू, तो हम भी इसको क्यू कर देंगे। तो 4 का क्यू कितना होगा 64 और 5 का क्यू 125। क्या हो गया मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आया कि 125 से नीचे में जो है वह पहले की स्थिति, इसका मतलब कि 125 से कितना हो गया 64 हो गया। तो क्या कमी हुआ है 64/125, इसका मतलब कि 125 में 64। तो 125 मेरे पास पहले से था, अब 64 हो गया। तो क्लियर क्या दिख रहा है कि कमी हुआ। तो प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की कमी हो रहा है। तो कमी हो कितना रहा है, तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 1 और 6 में से 12 में से 6 गए 6 61। तो 61 कितना प्रतिशत हुआ, तो इतना गुने 61 गुने 100/125। तो 25 चौका 100 और 25 पचे 100, 25 से विभाजित कर दिए और 61 गुने 4, तो 4 और 6 चौका 24। इकसठ में 4 से गुना कर दिया हूँ और बटा में क्या है 5, इसको विभाजित कर दिए हो गया 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 दूनी 4, 48.8% की कमी हुआ। अड़तालीस 48% की कमी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। किसी घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः दुगुनी एवं 3 गुनी की जाती है, जबकि ऊंचाई 1/4 गुनी की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। नहीं, तो आयतन को दुगुना, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः दुगुनी एवं 3 गुनी की जाती है। मतलब लंबाई को दुगुना, लंबाई को दुगुना कर दिए, चौड़ाई को 3 गुना, चौड़ाई को 3 गुनी, जबकि ऊंचाई 1/4 गुनी की जाती है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई 1/4 तो 1/4 गुने की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो आयतन हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब यह 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, क्या बचा 3, 3/2 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि
3/2, इसका मतलब कि 2 मेरे पास पहले से था, अब कितना हो गया 3, तो वृद्धि कितना हो गया 1, तो प्रतिशत में कितना हुआ, तो जितना वृद्धि यानी वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने 100 बटा जो मेरा पहले से था कितना हो गया 50 दूना 100, 50%, 50% वृद्धि चलिए आगे देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या 3 गुनी और उसकी ऊंचाई 1/8 गुनी की जाती है तो उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन पाई r²h, त्रिज्या 3 गुनी, पाई में कोई परिवर्तन नहीं, पाई को नहीं देखेंगे, त्रिज्या 3 गुनी तो पाई r²h, त्रिज्या 3 गुनी 3 का स्क्वायर क्योंकि r² और h कितना 1/8 गुनी, परिणाम कितना गया 3 का स्क्वायर 9 और नीचे में 9/8, तो 9/8 हो गया। इसका मतलब कि पहले से मेरे पास 8 था, अब कितना हो गया 9 हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया 1, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने 100 बटा पहले से मेरे पास जितना था तो कितना हो जाएगा 12.5%, 100/8 वृद्धि, वृद्धि लिखिएगा इतना प्रतिशत की वृद्धि। छह नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी की जाती है तो उसका आयतन कितना गुना होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, आयतन का आयतन इतना ही होता है, तो गोले की त्रिज्या 3 गुनी की जाती है तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो त्रिज्या देखिए 3 गुना किया गया है तो केवल परिवर्तन त्रिज्या में, तो 4/3 पाई r को गोली मार देंगे, और 3 गुनी की जाती है त्रिज्या तो 3 गुनी और r³, इस पर भी q कर देंगे तो 3 का q कितना 27, तो आयतन कितना गुना हो गया 27 गुना। तो आयतन कितना गुना हो गया तो 27 गुना हो गया। 27 इसका मतलब क्या होता है कि किसी अंक के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो इसका मतलब कि 27/1 नीचे 1 है, तो मतलब आप लोग क्या समझे कि पहले से मेरे पास 1 था, अब कितना हो गया 27 हो गया, तो 1 से जब 27 हो गया तो 27 गुना वृद्धि हुआ ना, तो गुना में पूछेगा कि कितना गुना हो गया, तो 27 गुना। आप प्रतिशत में पूछ दिया कि कितना प्रतिशत वृद्धि, तो देखिए मेरे पास क्या हुआ था 1 से 27 हुआ था, तो वृद्धि कितना है 26 का, तो प्रतिशत में पूछेगा तो निकाल देंगे 26 गुना 100 अब बटा 1 से ही ना बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा 2600%, 2600% वृद्धि हो जाएगा, प्रतिशत में पूछेगा तो। लेकिन कितना गुना हो गया तो 27 गुना, प्रतिशत में पूछेगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि, तो 2600% वृद्धि। देखिए 2600 मैं बार बार 3600 बोल रहा था, यानी 1 से 27 हो गया तो वृद्धि कितना का 26 का, तो उसको प्रतिशत में निकालेंगे तो वृद्धि गुने 100 बटा क्या होता है, पहले से मेरे पास जो था मूल स्थिति 2600% आ गया। आगे चलिए, सात नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी अर्धगोले की त्रिज्या 4 गुनी की जाती है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 3 पाई r² होता है ना, गोला का 4 पाई r², अर्धगोला का 2 पाई r², और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²।
तो उस अर्धगोले की त्रिज्या 4 गुनी की जाती है। तो 3 पाई में कोई परिवर्तन नहीं, तो हम भी इसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। त्रिज्या केवल 4 गुना हुआ है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो त्रिज्या 4 गुना, तो 4 और 4 का स्क्वायर, तो 16 गुना। आंसर कितना हुआ? 16 गुना। यदि पूछेगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो 16 का मतलब क्या होता है कि 1/16 यानी 16 है केवल, तो इसका मतलब कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। क्या समझेंगे हम कि 1 से कितना हो गया? 16 हो गया। तो वृद्धि कितना हो गया? 15। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने 100 बटा पहले कितना था? 1। 16 का मतलब क्या हुआ कि 16/1। इसका मतलब कि पहले से मेरे पास 1 था, अब कितना हो गया? 16 हो गया, यानी 1 से 16 हो गया। देखिए पहले मेरे पास 1 था, अब 16 हो गया। तो वृद्धि कितना होगा? 15। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 15 गुने 100 बटा पहले से मेरे पास जितना था, तो 15 गुने 100, इसका मतलब कि 1500% वृद्धि। तो कितना गुना हो गया? तो 16 गुना। अब प्रतिशत में पूछेगा तो 1500% की वृद्धि। आगे चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या वाले 3 गोला को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, तो नया गोला का व्यास कितना होगा? देखिए जब 3 गोला को पिघला करके एक नया गोला बनाएंगे, तो तीनों गोला के आयतन का जो योग होगा वह नया गोला के आयतन के योग के बराबर होगा। 3 गोला को पिघला करके हम जब एक बेलन बनाएंगे, घनाह बनाएंगे, शंकु बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, इन तीनों के आयतन का योग जो बनाएंगे उसके आयतन के योग का बराबर होगा। जैसे देखिए इतना सीएम 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोला को पिघलाकर एक नया गोला बनाएंगे, तो तीनों के आयतन को निकाल के जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो देखिए, तो नया गोला देखिए पहले तीनों के जोड़ रहे हैं, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तीनों के जोड़ रहे हैं पहले आयतन निकाल करके और तीनों का योग कर दे रहे हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब प्लस उसी तरह 4/3 पाई r क्यूब। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64 हो गया, प्लस 4/3 पाई r क्यूब। 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 बराबर। मैं क्या बोला हूं कि तीनों को पिघला करके एक नया गोला बनाया जा रहा है, तो तीनों के आयतन का योग बराबर नया गोला के आयतन का योग होगा। तो जो नया गोला होगा उसका आयतन कितना होगा? 4/3 और पाई, और उसका आर मैं मान लिया हूँ उसके त्रिज्या को 4/3 पाई r क्यूब। जो नया गोला का त्रिज्या है उसके त्रिज्या को यानी रेडियस को मैं r मान लिया हूँ। तो देखिए तो नया गोला का आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब। नया गोला के त्रिज्या को मैं r मान लिया हूँ बराबर तीनों गोला के आयतन का योग। अब यहाँ देखिए 4/3 पाई r क्यूब बराबर, यहाँ देखिए तीनों को जोड़ेंगे, तीनों में 4/3 पाई है, तो 4/3 पाई कॉमन ले लिया हूँ। कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचेगा? 27 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 64 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 125। अब देखिए तो 4/3 पाई और 4/3 पाई कट गया, क्या बचा? r की बराबर, इधर केवल क्या बचा है? r की बराबर, तीनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 और 7, 16 के 6 हाथ में 1 1 और 2 3, 6 9 और 2 11 के 1 हाथ में 1
एक और एक 2, 216। आर की बराबर 216, तो आर बराबर क्यूबिक रूट इसको कर देंगे। यहाँ स्क्वायर हम हटाते थे तो क्या करते थे, रूट में डालते थे। यहाँ क्यू है तो क्यू को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको क्यूबिक कर देंगे। बराबर कितना हो जाएगा, 216 का कितना होता है घन 6 होता है। 216 रूट से निकल गया, यानी आर बराबर हमको क्या मिल गया 6। तो व्यास पूछा है ना, तो नया गोला का व्यास कितना होगा। नया गोला का त्रिज्या में क्या माना था आर, तो नया गोला का त्रिज्या कितना गया आर। देखिए आर बराबर 6, तो त्रिज्या व्यास कितना होता है, व्यास बराबर 2r। व्यास बराबर कितना होता है 2r, तो जब r बराबर 6 तो 2r बराबर 6 दूना 12 सेंटीमीटर। आंसर समझ लीजिए। यदि यहाँ बोलता है कि इतना सेमी और इतना सेमी त्रिज्या वाले 3 गोला को पिघलाकर एक नया बेलन बनाया जाता, यहाँ पे नया गोला ही बनाया गया है। यदि बेलन बनाया गया होता तो नया बेलन का आयतन लिखते बराबर तीनों गोला के आयतन का योग कर देते। जो बनाया जाएगा घनाभ बनाया जाता, तो घनाभ का आयतन बराबर जिससे बनाया गया है सभी के आयतन का योग। शंकु यदि बोलता, जो बोलता, यदि बेलन बना, यहाँ बोल देता कि बेलन बनाया गया है, तो बेलन के आयतन का योग बराबर तीनों गोला के आयतन का योग। और बेलन का पूछता, जो पूछते त्रिज्या पूछे ऊंचाई पूछे, जो पूछता निकालते। तो बेलन का अगर पूछता तो बेलन का 1 दे देता। जैसे इसको देखिए, इसको आप लोग लिखिए, मैं इसी पर समझा दे रहा हूं। इसको लिख लीजिए, मैं इसी पे आप लोगों को समझा देता हूं। एक दूसरा क्वेश्चन भी या बोल देता कि इतना सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोला को पिघला करके एक नया बेलन बनाया जाता है। यहाँ पे बेलन बोल देता, चाहे शंकु बोल देता। मान लीजिए कि यहाँ बेलन रहता, बेलन बनाया जाता जिसकी ऊंचाई, बेलन बनाया जाता जिसकी ऊंचाई दे देता, मान लीजिए 8 मीटर दे देता, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो नया बेलन का त्रिज्या कितना होगा। तो नया पूछ देता कि तो नया बेलन का पूछ देता, व्यास पूछ देता, चाहे त्रिज्या पूछ देता, कुछ भी पूछ देता। त्रिज्या कितना होगा, क्वेश्चन दूसरा हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। तो क्या हम लिखते, क्वेश्चन यदि रहता कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोला को पिघलाकर एक नया बेलन बनाया जाता, एक नया, यहाँ लिख लीजिएगा, एक नया बेलन बनाया जाता जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो नया बेलन का त्रिज्या कितना होगा। तो नया बेलन का त्रिज्या कितना होगा, तो क्या बोलेंगे कि नया बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच कितना ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो जो नया बेलन बनता उसका आयतन के बराबर हो जाता तीनों गोला के आयतन का योग, यानी जिनसे बनाया गया है। तो पाई आर स्क्वायर 8 बराबर, यहाँ देखिए 4/3 तो कॉमन हो जाएगा, इसको जोड़ने पे कितना आया था 216। सब में से 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, और 27 64 125 का योग 216 हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, यहाँ देखिए 3 से कट जाएगा, 7 का 21 और 3 दूना 6। 8 से देखिए यह भी कट जाएगा, 9 8 72, यानी कितना हो गया 9 चौका 36, 9 चौका 36। तो आर स्क्वायर बराबर 36
तो r बराबर आर स्क्वायर बराबर 36, तो r बराबर 6, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, तो रूट 36 का रूट 36 में रहेगा, यानी तो 36 का वर्गमूल क्या कितना होता है 6 होता है। तो r क्या पूछा कि बेलन का त्रिज्या कितना होगा, तो बेलन का त्रिज्या मैं क्या बनाऊँ r पाई आर स्क्वायर एच, यानी जिससे जो भी बनाया जाएगा, कंसेप्ट सीख लीजिए कि जिसका मतलब जितना सेंटीमीटर त्रिज्या दे दे, ऊंचाई दे, जो बनाने के लिए जिससे कहे उसके आयतन का योग, और जो नया हम लोग बनाएंगे उसके आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। और जो पूछेगा, जैसे मैं यहाँ निकाल करके दिखा दिया हूँ, एक दूसरा दो वेरिएबल इसमें वैल्यू है, मान है, तो एक दिया हुआ रहेगा, एक पूछेगा, यानी जो दिया हुआ रहेगा उसको पुट करेंगे, जो पूछेगा उसको निकाल देंगे। कंसेप्ट यही है कि जिनसे बनाया गया है, जिन से चाहे उनकी संख्या जितना हो, उन सभी के आयतन का योग बराबर जो चीज़ बनाया जाएगा उसके आयतन का योग। चलिए कंसेप्ट पूरा हो गया। और भी क्वेश्चन है, मैं आगे के वीडियो में बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा और ट्रिक है। चलिए तब तक हम फिर अब इसी जोश और इसी उमंग के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक इसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए, नहीं तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, तभी मजा आएगा पढ़ाने में भी। चलिए तो फिर अब अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो मिलेंगे।